अरुण सर, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव की बात कर रहे हैं प्रेम सर। क्या ये जो दबाव है भारतीय जनता पार्टी उसको लेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सवाल तो लगातार विपक्ष पूछ रहा है, दूसरे सियासी दल पूछ रहे हैं। अब भाई वो किसका जवाब देते हैं? आप उनके ऊपर कोई भी आरोप लगाइए तो वो बताते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कोई काम नहीं किया, पंडित नेहरू ये थे, पंडित नेहरू वो थे, तो राजीव गांधी ये थे, तो राहुल गांधी फलाना है, तो वो तो यही बताते हैं। तो जवाबदेही इनकी कैसे तय हो? क्या वो प्रेशर लेंगे? वो तो झूठ बोल करके जुमला बता देंगे हमेशा, आज नहीं तो कल। जी, सबसे पहले मैं प्रशांत भाई को पूछ लूं, केम छो मोटा भाई? सारू छे? मजामा। मजामा। बस ये मजामा जो है ना, यही सुनना चाहते हैं हम। सब चंगा। दरअसल है क्या, ये जो गुजराती लोग हैं ये इतने मजा में रहते हैं कि एक गाना मुझे याद आ गया, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे मारा गया ये बंदा सीधा साधा। और वादा कर कौन रहा है? जो दुनिया जहान का ठग है। आज की, प्रशांत भाई बुरा मत बनाना, आपको नहीं बोल रहा कुछ भी, मैं माफी चाहूंगा। अरे सर, आज की डेट में अगर ये कहा जाए कि हर दूसरा तीसरा गुजराती ठग है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गुजरात से ये सारी रीतें शुरू हुई हैं। अब आप बात कर रहे हो 1500-2500 रुपए की महिलाओं की, तो मुझे याद आ रहा है कि अभी बिल्कुल होली सिर पे खड़ी है, होला अष्टक लागू हो जाएगा। सर होली पे एक सिलेंडर तो दे दो, एक सिलेंडर होली पे तो दो। महाराष्ट्र में आपने नवंबर का पैसा लाडकी बहना को एडवांस में दे दिया था, 7,500 रुपया। तो दिल्ली की बहनें जो हैं, हमारी बेटियां जो हैं, उनको लारा दोगे, उनको तो एडवांस में दे रहे हो आप महाराष्ट्र में, क्योंकि आधे गुजराती महाराष्ट्र में रहते हैं। अब उनको तो दे दिया, अब उनसे वसूली भी कर रहे हो। और वादे कौन कौन से किए, जरा सर मैं आपको याद करा दूं। गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, होली दिवाली पे मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा, 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान योजना, और बाकी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार देगी। ओपीडी सर्विसेज, लैब टेस्ट मुफ्त करने का वादा, 1700 अनादरित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मकानों का मालिकाना हक मिलेगा, वर्कर्स, टेक्सटाइल वर्कर्स को 10-10 लाख रुपए का जीवन बीमा होगा। और क्या होगा साहब, दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। SC ST के मेरे जो बच्चे हैं उनको 1,000 रुपए महीने की मदद देंगे। मतलब इतनी लंबी लंबी छोड़ी है। सर गुजराती लोग पतंग उड़ाने में बहुत माहिर हैं और लपेटने में भी बहुत माहिर हैं। वो लपेट भी लेते हैं और पतंग को ढीली भी बहुत छोड़ते हैं, पतंग ऊपर जाती है। तो मेरा मानना ये है, आप पूछ किससे रहोगे? जो दुनिया का सबसे बड़ा झुटेला, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, आप याद करो क्या कहा था कपिल मिश्रा ने। उसने कहा था एक औरत इनके बेडरूम में चली जाती है, 2 दिन रहती है, वो कौन है औरत, उसका नाम तो बताओ। और मैं तो ये कहता हूं, वैसे मेरे बोलने से ना हिंदुओं को थोड़ा कष्ट होगा, उसका कारण है क्योंकि मां सीता ने लक्ष्मण रेखा लांग ली थी। तो ये हमारी जो रेखा मैडम आई हैं, इन्होंने तो बहुत पहले लक्ष्मण रेखा लांग ली थी मर्यादा की। इन्होंने कौन सी रेखा छोड़ी, मुझे वो भी तो पता चलना चाहिए। और मां सीता ने भुगता था उस लक्ष्मण रेखा को लांघने का दंड। क्या हुआ था? यही दंड सर, यही दंड दिल्ली वाले भुगतेंगे। हाँ, मैं सवाल यही करने जा रहा था आपसे कि
ये चीजें तो ठीक है कि भाई व्यक्तित्व तो इनका क्या था क्या नहीं उसको जरा किनारे रखें, हम जरा सरकार की बात करें कि सरकार अब तो बन गई है, नेट तमाम डिस्टर्ब है क्या आप उधर भी? आगे थे, सर, अब आपको क्या हाथ में जा रहा है? 4 राज्यों में इन्होंने प्रॉमिस किया था 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। हरियाणा में क्या हाँ। हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में दे दो ना महिलाओं को। आप इतने बड़े आयोजन करते हो, 86,000 करोड़ रुपया आप लगा देते हो, और आज तो टीम आई हुई है जो जो उसमें नाम शामिल करने वाली है इनका, और नड्डा साहब की नहाते हुए फोटो आ रही है पूरे परिवार के साथ। तो इन्होंने कौन सा वादा पूरा किया सर? ये तो बात हमारे जो तड़ीपार महोदय हैं उन्होंने ही कह दी थी कि ये जुमला है, मंच पे बोला जाता है, इसको इसको आप सच मत समझो। अब उसके बाद भी दिल्ली की जो शरीफ जनता है वो झांसे में आ जाती है। और ये झांसाराम है कौन? ये किसका शिष्य है? ये आसाराम का शिष्य है, जो ये कहता है कि मैंने तो आपके चरणों में आने के बाद ही प्रसिद्धि पाई है, उससे पहले तो प्रसिद्धि नहीं पाई। और वो बलात्कार के कांड में अंदर है, और राम रहीम कौन है? वो भी बलात्कार के कांड में अंदर है। तो मेरा मानना ये है कि इन पर विश्वास करना अपने आप को धोखा देने समान होगा। कोई वादा पूरा नहीं होगा सर। जमुना साफ नहीं होगी। जमुना में जो लगाई गई है गाड़ियां, जो वो क्रेन टाइप लगाई गई है, वो तो खरपतवार हटाने के लिए लगाई गई है। उसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट दवाई डालकर उसको झाग को कम करती थी, वो तो मैंने डालते हुए किसी को देखा ही नहीं है। अगर देखा नहीं है तो कहते पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। ये उस माँ यमुना की आरती तो कर लेते हैं, उसको लाल साड़ी पहना के उसको सजा के उसकी आरती तो कर लेंगे, उसकी गाद निकालेंगे क्या? जब दिल्ली में नगर निगम में 15 साल ये बीजेपी रही, इन्होंने नालों की गाद निकाली क्या? 45 करोड़ के टेंडर हुआ करते थे। और क्या ये जो दिल्ली में स्वच्छ पानी का वायदा है, फ्री पानी का वायदा है, फ्री बस सर्विस का वायदा है महिलाओं को, क्या उसको कंटिन्यू करेंगे? 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे? नहीं देंगे सर। मैं पिछले 60 वर्षों से 65 वर्षों से दिल्ली में रहता हूं, बीजेपी में रहा हूं। बीजेपी में हमारे जो सीनियर लोग थे वो कहा करते थे, शर्मा जी बहुत भोले हो आप भोले हो, प्रॉमिस कभी पूरे करने के लिए कहे नहीं जाते, और जो कहा जाता है उसको किया नहीं जाता, और जो किया जाता है उसका बखान नहीं किया जाता। तो मेरा मानना ये है, ये जुमलों की सरकार है, ये पूरे नहीं होंगे जी। अरुण सर, जुमला लगातार चल रहा है, जुमलेबाजी लगातार चल रही है, लेकिन उसी जुमले पर भरोसा भी चल रहा है। और वो भरोसा, जैसा प्रेम सर कह रहे थे, प्रशांत सर कह रहे थे कि भाई वो भरोसा कैसे आ रहा है, वो भगवान भरोसे है। भरोसा ही भगवान भरोसे चल रहा है, तो फिर देश की तो क्या ही बात की जाए। अब समझना मैं ये चाहता हूं कि दिल्ली को क्या कुछ हासिल हो रहा है। पहला जो सबसे पहला फैसला होना था वो तो नमस्ते हो गया। इसके आगे की चीजें, अभी कई चीजों पर आप सवाल उठा रहे थे कि वो चलाएंगे कैसे, क्या करेंगे। एक और बड़ा मसला, अभी ट्रिपल इंजन की बात हो रही थी। अब अभी आगे चुनाव होंगे निकायों वाले, वो सब भी दिल्ली के फेवर में जाएगा, लेकिन क्या उससे दिल्ली की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? उन समस्याओं को जिनका जिक्र करके भारतीय जनता पार्टी आई। एक नाम और, शीला दीक्षित का नाम इस चुनाव में खूब चला है। क्या अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार से भारतीय जनता पार्टी की तुलना होगी, या फिर शीला दीक्षित के सरकार से फिर से भारतीय जनता पार्टी की तुलना की जाती हुई दिखाई देगी? जी, मैं सबसे पहले आपको अंतिम प्रश्न का जवाब दे देता हूं, फिर मैं पीछे चलता हूं। अगर अगली बार चुनाव हुए, वैसे मुझे लगता नहीं है कि अगली बार दिल्ली में चुनाव होंगे, अगर अगली बार हो सकता है कि एक चुनाव एक नेता वो ना आ जाए, तो मेरा मानना यह है कि अगली बार जब चुनाव होगा तो उसमें साथी बदल जाएंगे, मुद्दे बदल जाएंगे, और ऑपोजिशन भी बदल जाएगी। क्या गारंटी है कि आप पार्टी जिंदा रह पाएगी, या स्वर्गवासी हो जाएगी, या उनको जेल में ठूस दिया जाएगा? अभी प्रेम सर ने एक बड़ी सुंदर बात कही, और बड़े अच्छे ढंग से चुपचाप कह के वो निकल लिए कि भाई इसके अलावा वो इशारा उनका ईवीएम की तरफ था, हम लोग समझ नहीं पाए। तो उसको मैनेज कौन करता है, कैसे मैनेज करता है, कैसे वोट बढ़ जाते हैं? अभी आपने दिल्ली में देखा,
और फिर आपने ये भी देखा कि वहां पर जो प्रवेश वर्मा साहब थे, उन्होंने छुट्टा सांड की तरह पैसा बांटा, महिलाओं को जूते बांटे, साड़ी बांटी, चद्दर बांटी, और क्या क्या नहीं बांटा। अब मैं आता हूं आपके जो पहले आपने प्रश्न किए। सर, दिल्ली में एक बात बड़ी प्रचलित है, ना तो यहाँ बेरोजगारी है और ना यहाँ महंगाई है। यहाँ के लोग जद्दोजहद, ये उर्दू का शब्द है, करना ज्यादा अच्छा जानते हैं। मतलब दिल्ली के लोग, अगर बाहर के लोग 8 घंटे काम करते हैं, तो दिल्ली में अगर आपको रहना है तो आप 12,000 14,000 में इन्होंने हटा दिए जो एमटीपी थे, एमटीएस थे, दिल्ली गवर्नमेंट के लोग बच्चे लगे हुए थे 14,000 रुपए में, जो स्किल्ड लेबर नहीं थी, जिसको हम मल्टीटास्किंग सर्विस कहते थे। अब क्या है कि अगर आप उनको नहीं दे पाएंगे तो हमारे दिल्ली में क्या है कि मेहनत कश आदमी ज्यादा है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वो 2 नौकरी कर लेगा, डबल शिफ्ट कर लेगा, ओवर टाइम लगा लेगा। दिल्ली में जीना है तो सांस आपको खुद लेना होगा। कारण, अभी हमारे पंजाबी में एक कहावत है, वो कहते हैं चोर उचक्के चौधरी, और गुंडा शब्द कहते हैं ना, तो स्त्रीलिंग उसका होता है गुंडी। गुंडी रन प्रधान, रन क्रिकेट वाला नहीं, वो महिलाओं के विषय में कहा गया। और ये कहा गया कि जो लुच्चा, लुच्चा किसको कह रहा हूं मैं, जो लुच्चा वो सुच्चा, मतलब जो सत्ता में रहेगा वो लुच्चा रहेगा और वही सुच्चा भी रहेगा। अब जहां तक दिल्ली वालों की बात है, दिल्ली में तो हर एक प्रदेश, दिल्ली की अपनी कोई संस्कृति ही नहीं है, हर प्रदेश का आदमी यहाँ पर रहता है, सभी की यहाँ पर इज्जत है, सब सिर माथे पर है हमारे। और हम, हमारे घरों में वो दीनहीन व्यक्ति जिनको कहीं काम नहीं मिलता, वो बेचारे रोजगार करते हैं, हमारे घरों में करते हैं। मैं नाम लेकर बात करता हूं, जैसे मेरा प्रेस करने वाला जो लेडी है, वो बेचारी अक्सर बीमार रहती है, और जब वो 4 दिन नहीं आती तो मैं फोन करके उसको पूछता हूँ कि बिटिया तो ठीक है, बोले नहीं बाबूजी मेरे को आज हॉस्पिटल जाना है। बगैर प्रेस के भी हम उसको पैसे दे दिया करते हैं। हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी जो है वो बिल्कुल ऐसे आती है कि अगर उनके बच्चों को वो पैसे ना मिले तो शायद पढ़ाई बंद हो जाए। तो मेरा मानना ये है, ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं ना दिल्ली में कि अगले वर्ष में 4 वर्ष बाद क्या होगा, अभी तो 5 साल पड़े हैं। सर, अभी मैं लिख रहा था कि लवली साहब को प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया। दिल्ली में 4-5 संस्थाएं और हैं, एनडीएमसी है, डीडीए, ये आप भूल रहे हो। और उसके बाद में दिल्ली नगर निगम में जो चुनाव होंगे, तो चुनाव चंडीगढ़ के दम पर होंगे, जैसे चंडीगढ़ में चुनाव हुए, मेयर के जीते गए। और ये हमारी जो मैडम है ना, रेखा मैडम, ये 2 बार चुनाव हार चुकी हैं मेयर का, क्योंकि हेराफेरी चल नहीं पाई थी। और सबसे ज्यादा पोडियम इन्होंने तोड़े, स्पीकर इन्होंने तोड़े नगर निगम में। इनकी एक नहीं 30 वीडियो भेज दूंगा आपको। ये दिल्ली कैसे चलने वाली है वो मैंने बता दिया आपको, 2 मुहावरे आपको बता दिए। और मेरा मानना ये है कि दिल्ली में एक सत्ता काम नहीं करती सर। सेंट्रल गवर्नमेंट के 2.5 लाख जो कर्मचारी हैं वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली सरकार के अपने कर्मचारी रहते हैं। दिल्ली सरकार की 40% जो योजना है, 76 लाख करोड़ का यहाँ पर, उसमें 40% तो जो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी है, पेंशन है। तो दिल्ली की सरकार ऐसे ही चलेगी। लंगड़ी टांग हम खेलते थे ना पहले, या हम भागा करते थे 2 टांग बांध कर 3 टांग की सरकार है यहाँ पर, ये ऐसे ही चलने वाली है। ये रोना पिटना ऐसे ही चलेगा, मोदी जी ऐसे ही छाती पीटते रहेंगे। और वो क्या कहते हैं, जो गैंग होता है राजस्थान में रोने वाला, क्या बोलते हो आप उनको, जो कोई मर जाता है तो किराए पे जाते हैं छाती पीटने के लिए, ये वो गैंग है बीजेपी का। ये छाती पीटते रहेंगे और राज करते रहेंगे, मलाई खाते रहेंगे ये। जी, रुदाली बोलते हैं, रुदाली। हाँ, रुदाली गैंग, रुदाली बोलते हैं। ये रुदाली गैंग के हेड है हमारे मोदी साहब। और तड़ी पार उनका गुंडा है, पक्के वाला गुंडा, जिसने हिरेन पंड्या का मरवाया था, वो आदमी है ये।